बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अस्पताल की खिड़की के शीशे पर बूंदें गिरकर फिसल रही थी। अंदर एक सफेद कमरे में जीवन और मृत्यु के बीच लटकती हुई अनाया की सांसें धीमी पड़ रही थी। मशीनों की दीप कभी तेज कभी धीमी। उसकी सांसें रुककर चल रही थी, जैसे उसका शरीर हार मान चुका था, लेकिन दिल अब भी किसी के नाम की धड़कनों में अटका हुआ था। वो बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें आधी खुली, चेहरा पीला, होंठ सूखे। अनाया के मन की आवाज कभी सोचा नहीं था, मेरा आखिरी दिन ऐसे बीतेगा। पास बैठी एक नर्स धीरे से उसके हाथ में ड्रिप बदल रही थी। इसी बीच टीवी पर एक शादी का सीधा प्रसारण चल रहा था। कल मल्होत्रा की शादी, सोनगढ़ की मशहूर सिंगर साहिब। अनाया की बंद होती पलकों में हलचल हुई। उसने देखा करण हाथों में वरमाला लिए सानवी की आंखों में मुस्कुरा रहा है। एक आंसू उसकी आंख से टपका और तकिए में समा गया। मन में गूंजता है करण का पुराना संवाद, तुम जैसी लड़कियां प्यार के लिए नहीं होती हैं। अनाया, तुम्हारी बहन ही मेरे लायक है। वो एक बार और सांस लेती है, और ये सांस शायद आखिरी थी। मशीनें चुप हो जाती है, नर्स हड़बड़ा जाती है, डॉक्टर दौड़ कर आता है। अंधेर, सन्नाट, फिर हल्की रोशनी। अनाया को लगा जैसे कोई उसे उठा रहा हो। वो अचानक हड़बड़ा कर उठती है, मगर वो हॉस्पिटल नहीं था। उसके सामने एक भीड़ है, बच्चे लाइन में खड़े हैं, एक स्कूल का मैदान और गर्मी की धूप में चमकती हुई सफेद इमारत। अनाया, वो अपने हाथ देखती है, कोई टांका नहीं, कोई नली नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, एक्सक्यूज में। वो धीरे से मुड़ती है, और सामने वही चेहरा, करण मल्होत्रा। काला सूट, हल्की मुस्कान, और वो वही आंखें जिनमें उसने कभी अपना सपना देखा था, और अपनी मौत भी। अनाया की आंखें फटी रह जाती हैं। मैं फिर से इसी दिन लौट आई हूं जब मैंने उससे पहली बार बात की थी, और अब वो जानती थी वो फिर से उस मोड़ पर है, लेकिन इस बार सब कुछ बदलने के लिए।